Okay, class. Question number 7, part 2. 3 minus 2 iota into x plus, look at this one. Three minus 2 iota into x plus y iota into 2 into x minus 2y iota plus 2 iota minus 1. This is our question. So first of all, we solve the brackets. First of all, we multiply these two brackets. Okay, now multiply them. First, we multiply this 3 to the this x, that becomes 3x. 3 to the y iota, that becomes 3y iota. Now we multiply this minus 2 iota to this one x, that becomes minus 2x iota. Minus 2y को y iota से multiply करेंगे, that becomes minus 2y iota square. So multiplication of these two brackets are complete. Now multiply this 2 to the inside. 2x iota 2x into minus 4y iota plus 2 iota minus 1 remain as it is. Now 3x plus 3y iota minus 2x iota as it is. We are completing this minus iota square को हम solve कर रहे हैं. That becomes minus की वजह से ये plus हो जाएगा, because you know that iota square जो होता है वो minus 1 के equal होता है. Now 2x minus 4y iota plus 2 iota minus 1. Now shifting x and y, these two terms, 2x minus 4y iota on the left hand side. So rest of the as it is, 3x plus 3y iota minus 2xy iota plus 2y minus this 2x is a plus on the left hand side. Now it becomes minus 2x. This is minus 4y iota, that becomes plus 4y iota is equal to 2 iota minus 1. Okay. Now rearranging x with x, don't have any other y, so that's why this becomes real with reals. 3x minus 2x plus 2y. Now page number 53. So minus 2x iota plus 7y, this 4y, and this plus 3y iota, that becomes 7y iota is equal to, अब लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट रह गए हैं, कांस्टेंट्स ऑफ इमेजिनरी टर्म एंड कांस्टेंट्स ऑफ रियल नंबर. नाउ rearranging them, 3x minus 2x becomes x, y as it is. Now minus 2x iota as it is नीचे आ गया, क्योंकि हमारे पास कोई और minus 2x iota नहीं था, but 3y plus 4y 7 iota. Now अब हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे. बिफोर राइटिंग दिस सेपरेट, हम इनको क्या कर रहे हैं, x plus 2y, ये दोनों हमारे पास रियल हैं. इसके लिए रियल हमारे पास राइट हैंड साइड पे -1 है, उसको रीअरेंज कर लिया मैंने. सिमिलरली इसमें से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया है, -2x plus 7y दोनों में से. आयोटा को मैंने क्या लिखा है, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया. तो अब ये क्लियर हो गया, ये हिस्सा रियल है और ये आपके पास इमेजिनरी है. यहाँ से आपके पास ये रियल है और ये इमेजिनरी है. तो रियल को रियल के साथ आपने इक्वेट करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ. लुक एट दिस वन, x plus 2y is equal to this -1, -2x plus 7y is equal to 2. आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इनके रियल x एंड y फाइंड करने हैं. दोनों साइड पे आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जाएगा. तो अब आपके पास these are simultaneous equation. These are
simultaneous equation which we solve in the exercise 1.6, जो हमने 1.6 में हमने दो मेथड सॉल्व किए हैं, क्रैमर रूल्स एंड मैट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, आप उन दोनों में से कोई एक मेथड यूज करके आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर? यानी आपने इसको, अगर आपको जो मैं यहाँ पे एक नया तरीका सिखा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, अगर आपको ये समझ ना आए तो आपके पास चॉइस है कि आप इसको क्रैमर रूल और मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से कर सकते हैं। तो वो मेथड थोड़ा सा डेवलप करने के लिए मैंने आपको उसका थोड़ा सा डिटेल बता दिया। यहाँ पे मैंने उसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है 1 2 -2 7 x y -1। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, क्रैमर रूल से या जिससे मर्जी सॉल्व कर। लेकिन यहाँ पे मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आपने दोनों में से किसी एक वेरिएबल को फिनिश करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, उसको एलिमिनेट करने का प्रोसीजर ये होता है कि हमारे पास अगर जिस तरह ये x1 x आ रहा है, यहाँ भी हमारे पास 2 हो रहा है, तो ये 2 और 2 कैंसिल होके हमारे पास पूरा x कैंसिल हो जाएगा, पूरा x कैंसिल हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एक नया मेथड डेवलप कर रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मेथड। बट यस बेटा, पास से आप मल्टीप्लाई 1/2, आप इक्वेशन 1 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, +4 माइनस, फिर इसको 2 से मल्टी, सेकंड इक्वेशन एज, तो सेकंड इक्वेशन एज इट इज नीचे लिख दिए मैंने, -7y = 2। अब इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग, एडिंग। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो ये प्लस 2 में से -2 बस 0 जाएगा, तो y = 0। तो हमारा एक आंसर आ गया जिसे हमने कह दिया है y। अभी हमने दूसरा आंसर फाइंड करना है, तो हम इस y की वैल्यू को, जो हमारा y का आंसर है, इक्वेशन 1 में इस y की जगह पुट अप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 1 में पुट अप करने हैं, आप 2 में, ठीक है, इस y की जगह हम पुट अप करेंगे। You can see replace the values is equal to 0। तो अब इस y जगह हमने 0 पुट अप कर दिए, 2 यहाँ पे ये +0, तो आपके पास क्या बनेगा, +0 is equal to y = 0। This is called the elimination method। अब जिसको ये समझ आई है उसकी अपनी चॉइस है, अगर ये करना चाह रहे हैं पेपर में तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपका कोई डिटरमिनेंट वाला मेथड है, आपने क्रैमर रूल यूज कर सकते हैं या मैट्रिक इन्वर्जन करके भी यही आंसर आएंगे। ठीक है, सो डोंट वेरी, आप उससे भी सॉल्व करेंगे तो कोई इसके अंदर ये नहीं होगा कि मार्क्स कटेंगे आपके। दो कोई मेथड यूज कर सकते हैं, वहां मेंशन नहीं होता कि आपने क्रैमर यूज करना है, ये करना है। ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज, जी बेटा कौन बात करना चाह रहे हैं? सर ये जो आपने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 जो किया, सर ये नहीं समझ आई आपने इसमें क्या किया। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4y, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2, यानी पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने, जितने भी इक्वेशन के अंदर एलिमेंट्स हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। इसे कहते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2, इक्वेशन 1 बाय ठीक है, बाय 2। क्लियर हो गया? उसके बाद हम आगे फर्क करेंगे। अब आपका जो पर्पस था वो कंप्लीट हो गया है। अब देखें ये भी 2x बन गया है
और ये भी 2x बन गया, एक माइनस और एक प्लस है, इस तरह से कैंसिल होके हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। हमारे पास अब कितने वेरिएबल रह गए, सिर्फ एक y रह गया। अब इस तरह हमारे पास y का आंसर आ गया। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ये y का आंसर आ गया। इस y की जगह पे तो ये, ठीक है, एक वेरिएबल एलिमिनेट करने से हमारे दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं इसे नो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं होमवर्क, नहीं होमवर्क नहीं था बेटा, ये होमवर्क मैं दोबारा करवा रहा हूँ इसको। to x हमजा हमजा हफीज, आप अस्सलाम वालेकुम सर। लेक्चर अटेंड कर रहे हो या आपस में घर में गपशप कर रहे हो? 3 plus 4 iota whole square minus 2 into x minus y iota is equal to x plus y iota. 3 plus y iota into 3 plus 4 iota, इसके स्क्वायर में आ रहा था इसलिए हमने इसको दो दफा लिख लिया, और इस 2 को हमने क्या किया, इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टू एक्स प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। नेक्स्ट में हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 multiply with this 3, that becomes 9, 3 multiply this 4, that becomes 12 iota. Now 4 multiply this 3, that becomes 12 iota, 4 multiply this 4 iota, that becomes 4 iota square. Now putting this x plus y iota on the left hand side, that's why इनका साइन आपका चेंज हो, is equal to 0 हो गया। Now 9 plus 12 iota plus 2 iota plus 16 iota square, ठीक है। सिमिलरली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, 9 plus 12 iota और plus 12 iota becomes 24 iota, 16 iota square को माइनस से माइनस 2x plus 2y iota x minus y iota। अब इसमें हमने रियल को रियल, ये हमारे पास -16 और 9 दो स्टूडेंट है, दोनों सॉल्व हो सकते हैं, इन दोनों को सिंपलीफाई आंसर आ जाएगा -7। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है ये -2x है, ये माइनस होके -3x हो गया, ये +2y हो गया, ये -y होता है, दोनों सॉल्व होके आपके पास बन जाएगा आयोटा। नाउ अब शिफ्ट कर लेंगे 3x और y आयोटा को, हम तो -3x becomes plus minus becomes, तो -7 इमेजिनरी करना है, तो यहाँ पे हमारे पास रियल है 3x और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है रियल -7, दैट्स व्हाई बिकम्स 3x is equal to -7, x is equal to -7/3। y is equal to 25, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई, ये आंसर है 27 और y is equal to 24। ये आपके एक साइज 0.6 is के बाद हम जा रहे हैं। सर
जी सोहा बेटा बोलिए। जी सर, मुझे जो क्वेश्चन नंबर 3 था 2.6 का, उसके पार्ट 3 में कोई मसला हो रहा था। पार्ट 3 में? यस सर। पार्ट 3 में ये भी करवाया बेटा सर वो दूसरा वाला जो कुछ दिन पहले आपने पिछले हफ्ते करवाया था, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 3 नंबर था क्या है? उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 3। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। वो बेटा वहां पे जो मैंने सॉल्व किया हुआ है ना, स्क्वायर रूट के ऊपर मैंने वहां पे 5 लिखा हुआ है सिर्फ, जो आपके नोट्स हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 बेटा, ये देखिए इस तरह करना है आपने, तो इस तरह स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। आपने क्या करना है, इसको 2 दफा लिखना है, स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब आपने स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25। स्क्वायर रूट 5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 हमारे पास ये क्या है, एक, ठीक है। हमारे पास ये इरेशनल नंबर है, और ये 3 आयोटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स, इनको इस तरह 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ठीक है। हम इनको एज इट इज लिख देंगे बस, सिर्फ दरम्यान में कोई साइन नहीं डालेंगे। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपके पास बन जाएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो जब -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास बन जाएगा +9 आयोटा स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 5, 3 -3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि एंगल सेम है, तो ये आपके पास बन जाएगा -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो ये +9 ही हो रहा है, और आयोटा स्क्वायर की वजह से ये -9 हो जाएगा। -9 और 5 सॉल्व होके ये आपके बन जाएगा आपके पास -4 -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया सोहा बेटा? क्लियर? ओके क्लास, एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यूज है 27x-1। मैं आपको समझा रहा हूँ इसका आंसर कैसे आ रहा है। 27x-1 -2/3, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 27 इज द क्यूब ऑफ 3 एंड x-1 रिमेन, इसके साथ ये पूरा होल नंबर मल्टीप्लाई करेगा, तो सेपरेट करेंगे इनटू -2/3 मल्टीप्लाई x -1 मल्टीप्लाई -2/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 3 पावर -2 x 2/3। उसके बाद इसके तो +2 हो जाएगा, आपके पास है 3 करना है, ग्रेटर जो नंबर आ जाता है और x स्क्वायर, और इसके नीचे 9 आ जाएगा। क्लियर? ये आपके पास तो मोइज आपको मैसेज आ रहा है, कहना चाह रहे हो?
तो 3 जो है वो रूट्स में आ जाएगा और 4 स्क्वायर हो जाएगा। क्यूब रूट 35 रेडिकेंड क्या है? एज यू नो दैट जो रूट के अंदर टर्म होती है वो रेडिकेंड होता है। 35 इज ए रेडिकेंड। नेक्स्ट आ रहा है 25/16। बहुत लिखना है इसका पहले इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज किया गया है दोनों का रेसिप्रोकल लेके, तो ये प्लस नंबर 2 हो गया। तो जब इसको हम रेडिकल में लिखेंगे 16/25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 4 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का 5, तो इसका आंसर आएगा 4/5 पार्ट बी। यस, फिफ्थ का पार्ट बी। 5 + 4 आयोटा सबको ही पता है कि हमने सिर्फ आयोटा करना है, तो इसका आ जाएगा आंसर सी। द वैल्यू 9। अब आयोटा 9 को आपने सॉल्व करना है, जो मैंने मेथड बताया था। पहले इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि इसकी पावर ऑड है। आयोटा इंटू आयोटा 8, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर 4। क्लियर? तो ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा इंटू 1। तो ये हमारे पास आंसर आएगा इसका ओनली आयोटा। क्या आंसर आएगा? अब उसका ऑप्शन कौन सा बन रहा है? सी पार्ट। उसका ऑप्शन क्या बन रहा है? सी पार्ट, ये वाला। एवरी रियल नंबर इज ए, always remember that complex number। रियल पार्ट ऑफ 2ab। अब इसका हमने बताना है इसमें से रियल पार्ट कौन सा है। इसको विदाउट सॉल्विंग सॉल्व मत कीजिएगा, आपका आंसर गलत आएगा। पहले आपने इसको सॉल्व कीजिएगा। 2ab को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2ab आयोटा, फिर प्लस 2ab आयोटा स्क्वायर। तो ये 2ab एज इट इज रहेगा आयोटा के साथ, उसका आयोटा स्क्वायर की वजह से -2ab हो जाएगा। अब आपका साइन जो है, आंसर जो है ना, सिर्फ प्लस और माइनस के दरमियान में रोटेट कर रहा है। अगर आप +2ab लिखेंगे है तो वो भी रियल, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका आंसर आता है -2ab। तो कीप इन माइंड कि आपने उस वक्त सोल्यूशन को अच्छी तरह देखना है। ठीक है, आपको भी सिर्फ इस चीज में कंफ्यूज कर रहा है। और ये फेडरल बोर्ड के अंदर ये वाला एमसीक्यूज रिपीटेडली रिपीट हो रहा है, तकरीबन हर पेपर में होता है ये दोनों रिपीट क्वेश्चन, पार्ट 9 और 10। अब सिमिलरली आपका पार्ट 10 देखें। अब मान हो रहा है 3 आयोटा के साथ आपके पास बन रहा है आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस से आयोटा कम हो जाता है, तो ये +3 हो जाएगा और ये -2 आंसर ओनली -2। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना उसके साथ जिसके साथ इमेजिनरी पूछा है। इमेजिनरी कौन सा नंबर होता है जिसके साथ 3 और उसको मैंने लिख देना। ये पहले 10 एम पेज है। Which of the following is closure property with respect to addition? मैंने आपको कहा था कि जब हम नंबर है जिसका ठीक, तो यही हमारे पास आपको +1 में ऐड किया तो हमारा आंसर प्लस, ये तो हो गया। लेकिन जब -1 को -1 में ऐड कर रहे हैं -2, अब -2 इसके अंदर नहीं है। वन तो +2 यहाँ नहीं है। इस तरह जब 1 में 1 + 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3/2 बनेगा, तो 3/2 इसमें नहीं है, इसलिए ये तमाम ऑप्शन रॉन्ग है। इसका ऑप्शन आएगा सिर्फ ये वाला। तो आंसर जो आपको सेट गिवन होगा आंसर से आना चाहिए। ये एमसीक्यू आएगा पेपर में, आपने ख्याल रखने तमाम सेट को चेक कैसा है जिसके अंदर एडिशन के बाद वही आंसर आता है, उसके अलावा कोई नहीं आता। नेक्स्ट है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन। आपको मैंने बताया था जब हम किसी नंबर को, जैसे 5 को हम उससे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं
तो आंसर 5 ही रहता है, तो वो आपके पास 1 होता है। तो अब देखें इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर वही आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास होता है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। अब पार्ट 13 को बहुत गौर से समझना है, ये एमसीक्यूज बहुत रिपीट होता है पेपर में। ठीक है, आपके पास कंडीशन दी हुई है, इफ एक्स वाई जी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जी लेस देन 0, एक्स इज लेस देन वाई। हमारे पास 3 नंबर है, हमने एक्स को वाई से लेस लेना है, तो एक्स हम ले लेते हैं लेट सपोज 1, वाई को हम ले लेते हैं 2, और z नेगेटिव नंबर है तो z को हमने ले लिया है -2, ले लें -4 भी ले सकते हैं नेगेटिव, क्योंकि z इज लेस है। अब फर्स्ट को देखें वो प्रूफ होता है या नहीं होता, x z लेस देन y z, x की जगह आपने क्या पुट अप करना है 1, z की जगह आपने पुट अप करना है -2, y की जगह पुट अप 2, और z की जगह आपने पुट अप करना है -2। आंसर क्या बन रहा है -2 लेस देन -4, तो इसका मतलब है -2 इज इक्वल टू 2 हो जा रहे हैं, नन ऑफ दीज, तो इसका मतलब हुआ हमारा आंसर है बी। इसको बहुत पहले कंडीशन समझनी है, वो से x को अपने y से लेना और z इज लेस देन 0, z नेगेटिव नंबर लेना है। आप कोई भी नंबर्स दे के इस तरह इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ a b रियल नंबर then only one, a is equal to b, a is less than b, a is greater। मैंने आपको बताया था जब ये तीनों प्रॉपर्टीज डिस्कस हो रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। दिस वन a। नेक्स्ट वन, a non-terminating non-recurring decimal represent a rational number। non-terminating, okay, non-terminating non-recurring called an irrational number। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया irrational number, पार्ट सी। अब इसके बाद आ रहे हैं आपके पास ट्रू फॉल्स हैं, बहुत गौर समझने। डिवीजन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। डिवीजन क्या होती है, इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, तो बिल्कुल सही है ये, डिवीजन कोई भी रूल फॉलो अप नहीं करती। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, रॉन्ग। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, उसके अंदर 0 नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, अब देखो इसको आपने चेक करना है, इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले मैं रेज कर देता हूं, ये आपके पास 0.02। ठीक है, इसको हमने डेसिमल खत्म किया, आपके पास 100 दोबारा ज्वाइन करनी है क्लास? नहीं बेटा, बस अभी खत्म हो जाएगा। 1/50